राजस्थान के पिशौड़ी गांव में रहने वाले एक परिवार की कविता राजपूत विकास की दादी से विवाह किया था। जब भी वह पिशौड़ी आता, लोग उसके पति को रावत कहकर सम्मान देते। उसने पिशौड़ी जिले के कई छोटे गांवों में बहुत से लोगों पर उनकी जमीन पाने के लिए बहुत जुल्म किए। वहां के लोग उससे डरते थे और कभी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे। वृद्धि उन्हीं छोटे गांवों में से एक से थी। वह एक गरीब बच्ची थी, लेकिन उसने श्रीमती संप्रिया को इस हद तक प्रभावित किया कि उसने अपने पति से उसे गोद लेने का अनुरोध किया। शायद वृद्ध रावत परिवार से बदला लेना चाहती थी। सांची समझ गई और वृद्धि की भावनाओं को महसूस करके उसे बुरा लगा। वह यह भी समझ पाई कि पूरी कहानी में मनोज और संप्रिया की मौत के बाद वृद्धि जरूर जिंदा रही होगी। तो श्री श्यामालाल ने मनोज और संप्रिया की शरीर कार से बाहर निकाली और यह सोचकर कि शायद उनके साथ कोई लड़की भी थी, उसने उस लड़की को भी, जो संयोग से जिंदा बच गई थी लेकिन बेहोश थी, कार समेत खाई में फेंक दिया और रावत हवेली लौट गया। जब सांची विकास को सच बताने के लिए हवेली पहुंची और नौकर से पूछा, तो उसने बताया कि विकास घर पर नहीं है और सांची के जन्मदिन के लिए कुछ तोहफे लाने गया है। यह सुनकर सांची चौंक गई। उसने तुरंत विकास को फोन किया। विकास बहुत खुश और उत्साहित था। उसने बताया कि वह पिशौड़ी जा रहा है ताकि वही गिफ्ट ला सके जो सांची बचपन से चाहती थी, जैसा कि उसके पिता ने बताया था। सांची वापस मुख्य द्वार की ओर लौटी, पर तभी उसने फिर से विकास के माता पिता को अपने सामने देखा। वह घबरा गई और विकास को वापस आने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और बिना सुने कॉल काट दी। सांची ने फिर फोन किया, लेकिन इस बार भी उसने कॉल नहीं उठाई। अब सांची बहुत चिंतित थी। वह विकास के माता पिता की आत्माओं से संवाद करना चाहती थी। उसने विकास के माता पिता से जुड़ी कुछ चीजों को खोजा, लेकिन उनसे जुड़ी कोई खास जानकारी नहीं मिली। सांची अनाथालय फिर से गई ताकि वृद्ध से जुड़ी कोई जानकारी मिल सके। वहां काम करने वाली महिला ने सांची को वृद्ध की निजी डायरी दी। सांची ने वृद्ध की डायरी खोली और उसकी कहानी पढ़कर दंग रह गई। उसमें लिखा था, सिर्फ इसलिए कि मेरे माता पिता ने राजपूत परिवार के बड़े जमाई को सलाम नहीं किया, उसने मेरे माता पिता को मेरी आंखों के सामने मार डाला। इतना निर्दयी और दिलहीन इंसान को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मैं अपने माता पिता की शरीर के पास बाहर रोती रह गई, जबकि पूरा परिवार उस दरिंदे को बधाई दे रहा था क्योंकि उसका पोता पैदा हुआ था। उसी दिन मैंने सब कुछ खो दिया। मैं क्रोध से भर चुकी हूं और किसी भी कीमत पर बदला लूंगी। मैं उसके पूरे परिवार को उसके पोते समेत खत्म कर दूंगी। अब सांची को समझ आया कि वृद्धि बदला क्यों लेना चाहती थी, और यह भी कि विकास के माता पिता दरअसल विकास को वृद्धि से बचाना चाहते थे। जब सांची अनाथालय पहुंची तो विकास के माता पिता वहां से गायब हो गए, क्योंकि अब सांची सच्चाई जान चुकी थी। उसने तुरंत विकास को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। विकास सांची के लिए गहने खरीद रहा था। तभी सांची को अस्पताल से इमरजेंसी सर्जरी के लिए फोन आया। मौसम बिगड़ता जा रहा था और आंधी तूफान के आसार थे, इसलिए सभी बाहर खेल रहे बच्चों को अनाथालय के अंदर भेजने की तैयारी हो रही थी। सांची ने जल्दी से वृद्ध की डायरी में लिखा, विकास अपने दादा जैसा नहीं है, बल्कि वह एक नेक दिल और दयालु इंसान है। कृपया उससे बदला मत लीजिए क्योंकि वह मासूम है। यह पढ़ने के बाद सांची ने तुरंत अस्पताल जाने का निश्चय किया और खराब मौसम के कारण उसने विकास को 15 से 20 बार कॉल किया। विकास अपनी कार में बैठा था और सांची के लिए सरप्राइज पार्टी की योजना बना रहा था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वृद्धि उसकी कार की पिछली सीट पर बैठी थी। उसके सिर और कपड़े खून से सने हुए थे और उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। वह विकास को उसी तरह मारना चाहती थी जैसे उसके अपने मारे गए थे। विकास गानों को लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में सुन रहा था, जिसकी वजह से उसने सांची की सारी कॉल्स इग्नोर कर दी। अचानक उसकी कार का संतुलन बिगड़ गया। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से कार फिसलकर सड़क और खाई के बीच फंस गई थी। विकास के हाथ और सिर पर गहरी चोट लगी थी। उसे अपने फोन की घंटी सुनाई दे रही थी क्योंकि सांची लगातार उसे कॉल कर रही थी। उसने फोन उठाने की कोशिश की,
लेकिन उसका हाथ वहां पहुंच नहीं पा रहा था। सांची बहुत घबराई हुई थी और किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं कर पा रही थी। उसने नम्रता से डोमांसे से मदद मांगी। डोमांसे ने उसे सहारा दिया और कहा कि सांची को शांत रहना चाहिए। विकास की कार खाई में गिरने ही वाली थी। उसे यकीन हो गया था कि वह अब मरने वाला है और अपनी जिंदगी के प्यार को सरप्राइज नहीं दे पाएगा। लेकिन वह मुस्कुराया क्योंकि उसे अपनी मां, पिता और सांची की याद आ रही थी। धीरे धीरे वह बेहोश हो गया। वृद्धि हैरान थी क्योंकि वह चाहती थी कि विकास किसी तरह वहां के लोगों से अपनी की जान की भीख मांगे या किसी से मदद मांगे। लेकिन विकास अपने आखिरी वक्त पर भी खुश था। तभी अचानक जब कार गिरने ही वाली थी, वृद्ध के गांव के कुछ लोग वहां आ पहुंचे। उन्होंने विकास को देखा और कहा कि विकास श्यामलाल से बिल्कुल अलग है। वह नेकदिल है, नेतृत्व में विश्वास नहीं करता और एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर के रूप में काम करता है। यह सुनकर वृद्ध को एहसास हुआ कि जब कोई इंसान कोई गलत काम नहीं करता तो उसे मौत का डर नहीं होता, वह शांति से मरता है। उसने देखा कि विकास मुस्कुरा रहा था। अंत को स्वीकार करते हुए विकास जानता था कि उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह जी ली है, सिर्फ सांची की वजह से।